सच्ची भक्ति। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रखा। काफ़ी समय बीत गया, राजा की भी उम्र हो गई थी और पुजारी की भी उम्र हो चली थी, लेकिन राजा का एक नियम था कि वो हर सुबह अपने सैनिक के साथ एक फूलों की माला भिजवाया करता था और उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन करने आया करते थे, तब पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर राजा के गले में डाल दिया करते थे। ये लगभग रोज की दिनचर्या बन गई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे और राजा भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है, तो राजा ने माला सिपाही के हाथ भिजवाते हुए सिपाही से कहा कि पंडित जी से कहना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम आ नहीं पाएंगे, तो हमारा इंतज़ार ना करें। उसके बाद सिपाही ने माला जाकर पुजारी जी को दे दी और सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने माला को श्री कृष्ण को चढ़ा दी। तो उसके बाद पंडित जी ने सोचा कि इतने साल गुजर गए कि भगवान की इस माला को हमेशा राजा जी को ही पहनाई है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस माला को खुद नहीं पहना। तो हो सकता है ज़रूर यह प्रभु की इच्छा है कि इतने सालों में आज मौका मिला है कि प्रभु की इस माला को मैं अपने गले में पहन पाऊँ। तो यह परंपरा ही थी कि प्रभु की वह माला तो निकलती ही थी। तो इस बार पंडित जी ने वह माला अपने गले में डाल ली, लेकिन तभी सिपाही दौड़ते हुए आया और बोला कि महाराज को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो राजा साहब मंदिर की तरफ ही आ रहे हैं, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। राजा को लगा कि इतने सालों से बनी हुई परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वो मंदिर की ओर आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत माला गले से निकाल और भगवान को पहना दी। घबराहट में पंडित जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी। पंडित जी को लगा कि अगर राजा को पता चला तो वह उसे दंड दे देंगे। अब राजा आए तो रोज़ की तरह पंडित जी ने माला भगवान के गले से उतारी और राजा को पहना दी, लेकिन राजा की नज़र माला पर पड़ी। उसमें एक सफ़ेद बाल था। राजा को बात समझ में आ गई कि ये बाल पुजारी का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या इस माला को आपने पहना था? यह सफ़ेद बाल कहाँ से आया? तो पंडित जी डर गए और डर के मारे बोल दिया कि यह सफ़ेद बाल तो श्री कृष्ण का है, भगवान का है। राजा को गुस्सा आ गया, तो पंडित जी छल कर रहे हैं, ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। राजा ने थोड़ा गुस्से में आकर पूछा कि कृष्ण जी के कब से सफ़ेद बाल हो गए हैं? ठीक है, कोई नहीं, मैं कल श्रृंगार के समय आऊँगा, तब देखूँगा कि श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद है या नहीं। और याद रखना पंडित, अगर बाल काले निकले, सफ़ेद नहीं निकले, तो कल के कल आपको इस छल के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। और राजा गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से चले गए। और इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु नज़र आने लगी थी। वो श्री कृष्ण के आगे दंडवत कर लेट गए और बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा यह माला मुझे भी पहननी चाहिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मौत निश्चित है। पंडित जी पूरी रात भगवान से विनती करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पहुंचा और पहुंचने के बाद राजा ने पंडित से कहा कि पंडित जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के केस देखने हैं। पंडित जी ने डरते डरते मुकुट उतारा और जैसे ही मुकुट उतारा राजा चौंक गया। श्री कृष्ण की मूर्ति के बाल सफ़ेद थे, लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी फिर कोई छल कर रहा है, कहीं इसने अपने जान बचाने के लिए बाल रंगवा तो नहीं दिए। तो बाल की जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगे। जैसे ही राजा ने बाल तोड़े, मूर्ति में से खून बहने लगा। राजा यह देखकर भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे कि क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं शक में इतना अंधा हो गया कि मैं सही गलत भी भूल गया। तभी मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा
तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए मैं आज से तुम्हारी सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखा, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। और उसके बाद राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता।